को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा उनके पास 9 साल का कोई हिसाब नहीं है, इसलिए आधा अधूरा उद्घाटन कर गए। उन्होंने कहा इसे एनओसी दिलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। इसी के साथ उन्होंने किसानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा अभी तो केवल एक फेज का उद्घाटन हुआ है, आगे और भी फेज का उद्घाटन होना है और ये हमारा वादा है कि हम किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होने देंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा आगे जो भी फेज बनेंगे, अगर किसान भाइयों की जमीन ली जाएगी तो बाजार भाव से ली जाएगी, 64% भी देंगे और 4% प्लॉट भी देंगे। अखिलेश यादव ने कहा जो कल रैली हुई थी उसी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है, कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। जो पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं उन्हें अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। यूनिवर्सिटी से न केवल छात्रों को बुलाया गया बल्कि उन्हें यह भी कहा गया कि रैली के बाद उन्हें छुट्टी दी जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा भाजपा की उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं है, कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का तो हिसाब किताब कर लेते। इस एटीएम ने पूरी दुनिया को परेशान किया होगा। अखिलेश यादव ने कहा हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी थी जब दूसरे लोग हमारे इतिहास, हमारे सम्राट को भी छीनना चाहते थे। 2027 में सरकार बनाई। राजधानी लखनऊ में तमाम पीटीए महापुरुषों के योगदान को याद दिलाने के लिए रिवर फ्रंट पर प्रतिमा लगाएगी। अखिलेश यादव ने कहा पीटीए के लोग ये जानते हैं, महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव, तिरस्कार होता है और समय समय पर उनका सम्मान छीना जाता है। हमें बदलाव लाना होगा, इसके लिए साल लगे या सदी, हम पीछे नहीं हटेंगे। वही सपा मुखिया ने यह भी कहा कि जिसने अन्याय की, अपमान की, उत्पीड़न की, भेदभाव की अपेक्षा नहीं झेली है वो कभी हमारा दर्द नहीं समझ सकते हैं, वो हमारा दर्द नहीं महसूस कर सकते हैं जो हमारे घर को गंगाजल से धुलवाने पर हमें हुआ था। अखिलेश यादव ने कहा नौकरी इनके एजेंडे में कभी नहीं रही क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत जो आरक्षण है वो उनके एजेंडे में कभी नहीं रहा, इसलिए सरकारी नौकरी नहीं देते, पेपर लीक कराते हैं। अखिलेश यादव ने रैली में कहा आने वाले समय में भरोसा दिलाना चाहते हैं कि 1090 को और मजबूत करके अपनी बहनों को सुरक्षा देने का काम करेंगे। समाजवादी पेंशन दोबारा शुरू करेंगे और गरीब माताओं बहनों के लिए 40,000 रुपया हर साल देकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में देखिए। जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर एयरपोर्ट बना है और जो किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, अभी तो पहला फेज बना है, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज तक बनना है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज जब भी बनेगा तो जमीन अगर ली जाएगी तो बाजार भाव से जमीन लेकर के अपने किसान भाइयों का सम्मान करने का काम करेंगे। 64% भी देंगे और 4% उनको जो प्लॉट मिलता है वो भी देने का काम करेंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और अभी यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वही सपा मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर से सरकार में वापसी चाहते हैं और इसे लेकर तमाम रैलियां करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इस कड़ी में वे नोएडा गए जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। साथ ही साथ लोगों से यह अपील किया कि एक बार फिर से यूपी में सपा की सरकार बनाइए, हम आपके लिए तमाम कार्य करेंगे। जहां उन्होंने इन तमाम योजनाओं के बारे में जिक्र किया है। वीडियो को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।